विधानसभा परिसर में आज भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, नरोत्तम मिश्र, प्रभुनाम चौधरी, पीसी शर्मा समेत कई मंत्री नेता पहुंचे। सीएम शिवराज ने प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि आज बहुत खुशी हो रही है कि विधानसभा परिसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने का मौका मिला। सीएम ने कहा कि पाथवे से होते हुए जाओगे तो बाबा साहेब को प्रणाम करते जाएंगे। इधर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा, हालांकि पहले से भी एक और मूर्ति स्थापित है, मगर वह सीमेंट की मूर्ति थी, इसलिए ये मूर्ति विधानसभा परिसर में दूसरी मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ उपस्थित प्रिय बहनों और भाइयों, आज मैं सबसे पहले अध्यक्ष महोदय के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब की प्रतिमा थी, बाबा साहब की प्रतिमा थी, लेकिन वो जैसी होनी चाहिए आपके मन में भाव आया, और अभी हमारे मित्र इंद्रेश जी भी बैठे, उनके मन में भी भाव आया, और उसके बाद आपने ये फैसला किया केवल प्रतिमा लगाने से सब हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन प्रतिमा पथ प्रदर्शन करती है। जब आप यहाँ से निकलेंगे, बाबा साहब को देखेंगे और प्रणाम करेंगे, तो आप में से कई सोचते भी होंगे और हम सोचें भी कि बाबा साहब को तो हम मानते हैं, बाबा साहब का हम सब आदर करते हैं, बाबा साहब हम सबकी श्रद्धा के केंद्र हैं, बाबा साहब ज्ञान और कर्म के संगम हैं, बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं। अगर हम मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद के रूप में बैठे हैं तो बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के कारण ही बैठे। बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया समता मूलक समाज के निर्माण के लिए, और ये बात सही कही नेता प्रतिपक्ष जी ने। उनका जो उद्घोष था, शिक्षित बनो, संचित रहो, संघर्ष करो, ये प्रासंगिक है। वो कहते थे शिक्षित बन गए तो फिर तुम शेर की तरह दहाड़ोगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगे। और बाबा साहब को ये ना माने कि केवल कुछ लोगों के थे। बाबा साहब देश की 130 करोड़ जनता के श्रद्धा के केंद्र हैं। हम सब बाबा साहब को मानते हैं। ये बात सच है कि समाज में जो पीछे रह गए, नीचे रह गए, दलित, पीड़ित, शोषित, उनकी आवाज बन के बोल रहे, और आज जो उनके कल्याण के काम हो रहे हैं, बाबा साहब का योगदान कोई भुला नहीं सकता। आज हम यही संकल्प लें, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की माने और करें, और अमल भी हर समय करें 5 साल। कई बार लगता है कि अभी अमल करने का मौका है, तो मेरा कहना 5 साल अमल करो, सब मिलते अमल करें। हमने कोशिश की है कि यहाँ बाबा साहब की जन्मस्थली मध्य प्रदेश राष्ट्र तो सौभाग्य के साथ उनका जन्म हुआ। पहले महू कहते थे, अब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नगर। हमारे लिए सौभाग्य की बात, वहां उनका स्मारक भी बना। और अभी अभी कई दिनों से हम लोग प्रयत्नशील थे, क्योंकि महू की जमीन, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नगर की जो जमीन है वो सेना के पास, और सेमना से जमीन क्योंकि सेना की है, लेने की एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। लेकिन मैं आप सबको शुभ सूचना देना चाहता हूँ कि 3.5 एकड़ जमीन हमको सेना से वहाँ मिल गई है, एनओसी मिल गई। और हमने उस समिति को, जो वहाँ समिति काम कर रही है, उस समिति को जमीन ट्रांसफर की है। वहाँ 14 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन होता है, और बाहर से आने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनकी ठीक व्यवस्था करने का प्रयत्न होता है। लेकिन इस जमीन के कारण अब हमारे पास इतनी सुविधा है कि हम और भी रचनाएं कर पाएंगे, जिसमें श्रद्धालुओं के ठहरने की भी ठीक व्यवस्थाएं होगी। और ये बात सच है कि हम सब
उनके अनुयायी हैं, लेकिन उनके सपनों को पूरी तरह से साकार करने के लिए रोज काम करने को हम रोज उस दिशा में काम करने का संकल्प लें। एक बार मैं फिर विधानसभा अध्यक्ष जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, उन्होंने अनेकों मौलिक कदम उठाए हैं संविधान के अनुसार विधानसभा को चलाने के लिए, इसलिए मैं उनको एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। आप सब उस अवसर पर पधारे, इसलिए आपका भी आभारी हूँ। मैं अपने उन विधायक मित्रों से क्षमा चाहता हूँ जो मुझसे मिलने सीएम हाउस पहुँचे थे, लेकिन यहाँ आने में विलम्ब हो रहा था अध्यक्ष जी, तो मैंने उनसे निवेदन किया, उनकी भीड़ में देर हो गई थी काम करते हुए, तो मैंने कहा विधानसभा में मिलते हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूँ वहाँ नहीं मिल पाया, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि यहाँ ही मिलकर उनसे मैं जाऊँ। एक बार फिर अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, बोलिए जय। बड़ा प्रसन्नता का दिन है कि आज विधानसभा के परिसर में नवीन और भव्य प्रतिमा का अनावरण माननीय अध्यक्ष जी के प्रयास से या उनके आदेश से विधानसभा परिसर में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनावरण किया गया। इंद्रेश गजबीये जी बैठे हैं। काफ़ी समय पूर्व जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय इन्होंने बड़े अपने साथियों से मिलकर यहाँ झुग्गी झोंपड़ियाँ हुआ करती थी। उस समय सीमेंट की प्रतिमा माननीय अम्बेडकर जी की लगाकर भारत जी की लगाई थी, वो आज भी विराजमान है, विद्यमान है बड़े। लेकिन इनका हमेशा से प्रयास था, लगातार कई बार मुझसे भी चर्चा हुई कि भाई इस प्रतिमा का जगह भव्य अच्छी खूबसूरत प्रतिमा हो, जिस व्यक्ति ने गरीब सो किया, आज संविधान में बराबरी का सम्मान दिया, बराबरी का मताधिकार का अधिकार दिया। आज न कोई ऊंच है न नीच है, समाज में जितने भी धर्म हैं, जातियां हैं, सब बराबर हैं, न कोई बड़ी है न कोई छोटी है। ये अधिकार देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने किया। पुराने समय जो लोग हैं पुराने देखते थे, वो आज स्थिति नहीं है। धीरे धीरे समय बदल रहा है, हमारे विचारधारा भी बदल रही है। आज कहीं एक आध जगह कहीं किसी जगह मिलता हो ऊंच नीच की बात, अन्यथा धीरे धीरे समाज में भाईचारे का, समानता का व्यवहार हो गया है। डॉक्टर अम्बेडकर जी का कितने गरीब शोषित परिवार के होते हुए भी कमजोर, बड़ी कठिन परिस्थिति में, बड़ी परेशानी के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई की। अनेक जगह उनको अपमानित होना पड़ा, उसके बाद लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपमान सहते हुए उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और उनका हमेशा से नारा था, दलित शोषित समाज सभी से कहते थे कि पहले सबसे पहले आप शिक्षित बनो। जब शिक्षा आएगी तो आपको ज्ञान का भंडार मिलेगा, पूरे विश्व में और देश में क्या हो रहा है, क्या हमारे साथ शोषण अन्याय हुआ, उसको समझोगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि संगठित हो, इकट्ठा संगठित मजबूत करो और फिर अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो। और उन्होंने लगातार जीवन भर जब तक रहे सभी समाज के साथ, एक समाज अपने शोषित वर्गों के लिए तो लड़ाई लड़ी, लेकिन हर व्यक्ति की संविधान में हर व्यक्ति को आज़ादी के साथ समानता का अधिकार दिया, सबका सम्मान